हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल च्यू टैरो हिंदी उर्दू। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग आप लोगों के लिए जून 2022 के लिए प्रेडिक्शन लेके आई एम बैक। आप लोग कोई अपना कार्ड चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। आपके सामने दो ग्रुप्स हैं कार्ड्स के, तो आप इंट्यूटिवली कोई कार्ड पिक कीजिए जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या आप अपने लेटर्स के लिहाज से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपका लेटर आता है, आपका इनिशियल आता है, आपका नेम का लेटर आता है, आप उसके लिहाज से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी सिचुएशन को लिया करें, या आपके लिए कंफर्मेशन होती है कि यस ये मैसेज मेरे लिए है और मैं इस चीज़ को क्लेम करती हूँ या करता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही और आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, मतलब आप प्रे नहीं कर रहे, आप उस एनर्जी में नहीं हो, तो वो डेफिनेटली मैसेज आपके लिए नहीं है। क्योंकि हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं, तो पर्सनल लेने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टिकटॉक पे भी लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे, और जो लोग आपको कोई फेक कमेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, या आपको कोई फेक कोई अकाउंट मैसेज करता है या आपको कमेंट में बोलता है कि रीडिंग बुक करें, वो मैं नहीं हूँ। ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है और ना ही मैं रीडिंग्स बुक्स करती हूँ और लोगों को कमेंट करती हूँ या मैसेज करती हूँ कि मेरे से रीडिंग बुक करें। वो फेक लोग हैं, वो स्कैमर्स हैं, एंड दे आर एवरीवेयर ऑन इंटरनेट। ठीक है, सबको पता है कि इंटरनेट पे सबके फेक और स्कैमर्स हैं। आईडीज़ बनी हुई हैं, वो फेक हैं, ना उनके कोई फॉलोअर होंगे, ना उनकी तरफ कोई ठीक है ना ही उनकी कोई पोस्ट होंगी, वो सिर्फ वो फेक और स्कैमर्स लोग हैं। सो अपने आप को बचाइए ऐसे लोगों से। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगी और ना ही वो मैं किसी से जो है वो बुक करती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। मैं एक लिंक डाल रही हूँ, आप डेफिनेटली एक चैनल का कम्युनिटी उसमें भी डालूंगी, और मैं यहाँ पर भी लिंक डालूंगी ऑफ माई ब्रदर। उनका अकाउंट है, उनका चैनल है, आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। माई ब्रदर उनका अकाउंट, उनका चैनल है, उसका लिंक मैं नीचे डालूंगी। व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो, तो डेफिनेटली आई विल बी वेरी अप्रिशिएटेड अगर आप लोग उनको फॉलो करेंगे, उनकी वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। कम्युनिटी गाइड उसमें भी डालूंगी मैं उनका लिंक, और मैं यहाँ इस रीडिंग के नीचे भी डालूंगी। तो प्लीज़ उस लिंक को फॉलो कीजिएगा और जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल ऑफ यू। आई नो माई सपोर्टर्स विल डेफिनेटली फॉलो हिम, सो आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा माई ब्रदर चैनल। ठीक है, मैं लिंक नीचे डालूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है या आपने अपने लेटर्स के लिहाज से कार्ड चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। ठीक है, इस कार्ड में क्या है और आपके लिए मैसेज क्या है। सो वी हैव अ ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं या आप किसी कैरियर पे, किसी प्रोजेक्ट पे, कोई भी वर्क कर रहे हैं आप। ठीक है, और उसमें डिसअपॉइंट नहीं होना, आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करें, आपके साथ जो भी हो रहा है या आपकी सिचुएशन के साथ आपकी इंप्रूव होगी सिचुएशन, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, या जिस चीज़ पे भी आप फोकस करें ट्रस्ट करें, आपकी जो दुआएं हैं या जो भी आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। लेकिन टाइमिंग पे, हर किसी की डिफरेंट टाइमिंग है, किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से। लेकिन स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मजीद आपके लिए क्या है ऑरेकल्स कार्ड में। वी हैव अ रिलीज, वी हैव अ रेस्ट एंड रिकंसीडर, फिर हमारे पास है मास्टर। और देखते हैं ऑरेकल से क्या है। वी हैव अ ऑक्यूपेशन, फिर हमारे पास है टॉयल एंड लेबर। आई होप आपको सारे कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इधर से हमारे पास वंडर्स, वी हैव अ प्योरिफिकेशन, हमारे पास है रिग्रेट, वी हैव द सेक्रेड टेम्पल, डिसेप्शन, ट्रस्ट अगेन। तो यहाँ पे दो कार्ड हैं, ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव अ एम्पावरमेंट, फिर हमारे पास है आस्क फॉर व्हाट यू नीड, और फिर हमारे पास है whom डू यू नीड टू फॉरगिव। ओके, एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको ये काफ़ी कंप्लेन है कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है और आपको भी इस चीज़ का पता ही है कि आप किस लिए बोल रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों को ये रिग्रेट आपको वर्क के लिहाज से हो सकता है, और कुछ लोगों को ये जो है रिग्रेट है आपको ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टॉयल एंड लेबर एंड ऑक्यूपेशन। तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और इस मंथ भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपको डबल वर्क करना पड़े यहाँ पे,
क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली पैसे को जमा करने के लिए, सेविंग करने के लिए, या हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसके लिए आपको पैसा ज़रूरत है। ठीक है, पैसा किसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। आप में से कुछ लोग इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको क्यों नहीं मिल रहा, सक्सेस आपको क्यों नहीं मिल रही है, आपकी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, आप हो सकता है 34 ये आपकी एज है, या 38, स्पेशली आप 30+ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट करने वाली चीज़ की बात आ रही है, यहाँ पे 2 दफ़ा ट्रस्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने वर्क में ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपने टैलेंट में ट्रस्ट होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आप कर सकते हो। कोई ऐसा डिसीजन भी है जो आपको लेना है, जिसको आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है और उसका रिस्क लेना है। आप में से कुछ लोग इस वक्त अभी तक पास्ट में ज़िंदा हैं, रिग्रेट कर रहे हैं अपने डिसीजंस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है विद दिस रिलीज़ कार्ड, क्योंकि ये डेथ कार्ड है। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या आप स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, या आप फायर साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या एयर साइन। तो यहाँ पे रिग्रेट और रिलीज़ की बात हो रही है। तो कुछ ऐसा पास्ट में आपने किया था, उसी को आप अभी तक जो है आप रिग्रेट में हैं, आप उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या आपने किसी को हर्ट किया है, या आपको किसी ने हर्ट किया है। ठीक है, और वो इंसान आपके पास वापस आना चाहता है और चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दो। डेफिनेटली पास से है, कोई लवर हो सकता है, कोई फैमिली का पार्टनर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपके खिलाफ गॉसिप्स फैलाई थी, र्यूमर्स फैलाए थे, आपके खिलाफ बातें की थी। ठीक है, या ये ऐसा इंसान भी था जो आपका हेटर था, एनिमी था, आपसे जेलस था, चाहे जो भी है। ठीक है, ये उस इंसान का किरदार है, उस इंसान का कैरेक्टर है, उसने जो भी किया है। आपको अपने पीस के लिए, अपनी लाइफ में पीस के लिए, यहाँ पे बोला जा रहा है विद द सेक्रेड टेम्पल, अपने पीस के लिए, अपने सुकून के लिए। ठीक है, अपने रेस्ट देने के लिए माइंड को, और रिकन्सीडर करें पास्ट को और पास्ट मिस्टेक्स को रिलीज़ करें, उस इंसान को माफ़ करें। क्योंकि यहाँ पर भी लिखा जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू फॉरगिव, किसको माफ़ करने की ज़रूरत है आपको, कौन है जो डिज़र्व करता है आपकी हीलिंग और कौन आपकी फॉरगिवनेस, आपकी माफ़ी। ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान है पास से जो आपके पास आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है, इस इंसान ने, हो सकता है डिसेप्टिव था ये इंसान आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, फैमिली के मैटर्स में लेके। इस इंसान ने हो सकता है आपसे कुछ छुपाया था। ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने आपके खिलाफ र्यूमर्स भी फैलाए थे, अगर ये वर्क वाली जगह है तो। ठीक है, ये कोई ऐसा इंसान है जो डेफिनेटली सही नहीं था आपके साथ। ठीक है, लेकिन विद अ सेक्रेड टेम्पल हेयर, मुझे लगता है आपका इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। तो लेट्स से दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, या आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, या ये इंसान आपसे डील करने के बाद काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुका है। इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है। विद दिस वॉन्डर हेयर, यहाँ पे क्रिस्टल है, यहाँ पे एमेथिस्ट है, और यहाँ पे सेक्रेड टेम्पल है। तो आप में से कुछ लोग खुद स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रेकी मास्टर हो सकते हैं। आप लोग किसी ना किसी तरह से टेम्पल से, ठीक है, आप हो सकता है जैसे हिंदू हैं, आप सिख हैं, आपका कोई भी कल्चर हो सकता है, जैसे आप जाते हैं स्पेशली अपने टेंपल में जहाँ पे प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, तो वो आपके लिए बेस्ट है, आप करें। और अपने आप को, इन चीज़ों को रिलीज़ करें, उस इंसान को रिलीज़ करें जिसने आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया है। या अगर कोई आपके पास आ भी रहा है, माफ़ी मांगना चाहता है, तो इसका मतलब यूनिवर्स उस इंसान को एक चांस दे रही है कि वो सीधा हो जाए, सुधर जाए, या उस इंसान ने ऑलरेडी रियलाइज़ किया है कि उसने क्या गलती की है। ठीक है, तो आपको भी उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए अपने पीस के लिए। तो कोई हो सकता है आपके पास वापस आए, या अगर आप खुद स्पिरिचुअल हैं, आप खुद एक इस तरह की फील्ड में हैं, तो मुझे लगता है आपको मज़ीद स्किल सीखने की ज़रूरत है, यहाँ पे मास्टर बनने की ज़रूरत है उस स्किल में। आप जो भी टैलेंट है आपका, स्पिरिचुअल हैं, आप हीलर हैं, लाइट वर्कर हैं, टीचर हैं, यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल गुरुज भी हैं। ठीक है, या आप इस तरह का कोई वर्क करते हो जिसमें आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको मज़ीद जो है यहाँ पे मास्टर करने की ज़रूरत है उस टैलेंट को, उस स्किल को, ताकि जो है आप वो चीज़ आप पा सको जो आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वॉन्डर का मतलब ये है, और प्योरिफिकेशन भी है। तो डेफिनेटली अगेन प्योरिफिकेशन यहाँ पे सनफ्लावर को बात करता है। सनफ्लावर इज़ डेफिनेटली ये एक ऐसा फूल है जो डेफिनेटली हैप्पीनेस को बात करता है, प्योरिफिकेशन को, एक एनर्जी को बात करता है, जैसे रिलीज़ की चीज़ एनर्जी को है, दोबारा एक ब्लॉसम हो रही है, कोई खुशी है, कोई आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट हो सकती है इस मंथ। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, एक्साइटमेंट है। ठीक है, प्योरिफिकेशन का मतलब है आप रिलीज़ करें उन हो सकता है किसी की हेल्प्स लेके, खुद किसी की हेल्प लेके, टेम्पल्स या स्पिरिचुअल या स्पिरिट या गुरुज या टीचर्स या ऐसे लोग जो आपको हील कर सकते हैं इस चीज़ से, ताकि आप रिलीज़ करो उस पास्ट ट्रामा को, उस हर्ट को। ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप लोगों के इमोशनल रिलेशनशिप्स में, चाहे वो फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, रोमांटिक भी है, कोई भी है ये इंसान जिसके साथ भी आपका पास्ट में जो हुआ था, अभी तक वो आपके अंदर चीज़ खड़ी है, आपने उस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया, अभी तक आपको वो चीज़ पेन देती है, आपको हर्ट करती है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए आपको प्योरीफाई करने की ज़रूरत है उन इमोशंस को।
रिलीज करें उस इमोशन। डेथ इज़ लाइक अ डेथ हेयर, और आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लाइट नज़र आ रही है और प्योरिफिकेशन वाटर, ठीक है, लाइट एंड वाटर। तो इसका मतलब अपने आप को हील करें, उस चीज़ को, उस ज़ख़म को भरें। जितना ज़ख़म को आप अपने अंदर ज़िंदा रखेंगे वो उतना ही वो रहेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि अभी की बात है, कल की बात है, ठीक है। तो इस ज़ख़म को भरने के लिए हमें दवाई की ज़रूरत होती है, चाहे वो ज़ख़म जो भी हो, दिल पे लगा है या दिमाग पे लगा है या बॉडी पे लगा है। उस चीज़ को हील करें, उस चीज़ को रिकवर करें। ये देखें कि मसला क्या है आपके अंदर, वो ज़ख़म कहाँ से आ रहा है, वो पेन क्यों दे रहा है आपको। तो उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है, और जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है उसको माफ़ करने की ज़रूरत है। अपने लिए, उस इंसान के लिए नहीं, अपने आप को माफ़ करो। आपने कोई गलत नहीं किया है विद रिग्रेट। आप इस रिग्रेट में अभी तक जिंदा हो सकता है किसी की वजह, आपकी वजह से किसी को हर्ट हुआ था, ठीक है, आपकी वजह से किसी को तकलीफ हुई थी, आपकी वजह से किसी का ब्रेकअप हुआ था, रिलेशनशिप खत्म हुआ था, या इस इंसान की वजह से, ये जो भी है, इसने आपके साथ ब्रेकअप किया, आपको हर्ट किया, रिलेशनशिप ख़त्म किया, आपसे झूठ बोला, आपके र्यूमर फैलाए, या आपके लिए जो भी किया इस इंसान, जो भी इस इंसान ने किया है, ये जो भी इंसान था, ठीक है, वो इंसान एक रिग्रेट में ज़िंदा है। आप किसी ना किसी तरह से, स्पिरिट आपसे कह रहा है कि आप खुद जाके स्पिरिट को बोलो, यूनिवर्स को बोलो कि मैंने इस इंसान को माफ़ किया। जब आप इस इंसान को माफ़ करोगे, इस इंसान की अजियत, तकलीफ़, पेन कम होगा। और वी हैव अ मास्टर, इसका मतलब ये डेवल कार्ड है, ठीक है, इन दिस कार्ड, ये डेवल कार्ड है, और जो डेवल होता है वो रूल बाय कैप्रिकॉर्न है, कर्मा है। तो इस इंसान का साथ आपका कोई कर्मा अटैच था, या पास्ट लाइफ से कोई चीज़ कार्मिक थी, या अभी भी इस इंसान के साथ आपका कर्मा अटैच है। जब तक आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, इस इंसान की अजियत, तकलीफ कम नहीं होगी। चाहे वो आपको आके बताता है या नहीं बताता, या शायद आपको ऑलरेडी पता है, आपको लोगों से पता चल रहा है, ठीक है, ये इंसान तकलीफ में है, ठीक है, या ये हो सकता है इस इंसान ने आपको तकलीफ में डाला, ठीक है, आपको तकलीफ में डाला। अब ये इंसान उस तकलीफ से गुजरेगा या ऑलरेडी गुजर रहा है। एक कार्मिक साइकिल होता है। देखें, जिसने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ गलत किया, आपको हर्ट किया है, चाहे वो छोटे लेवल पे किया है या बड़े लेवल पे किया है, किसी ने आपका नुकसान किया है, किसी ने आपके खिलाफ बात की है और वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, ठीक है, एक किस्म का बहतान है, इल्ज़ाम है, झूठ है आपके ऊपर, ठीक है, या किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपसे ब्रेकअप किया, आपसे शादी तोड़ी, आपसे रिश्ता तोड़ा, ठीक है, आपसे रिश्ता ख़त्म किया, जो कुछ भी किया इस इंसान ने, किसी ने आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाए कि आपकी जॉब चली गई, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है, आपको पता है ये कौन इंसान है, ठीक है, हर इंसान के लिए डिफरेंट है ये चीज़। या आपकी फैमिली का मेम्बर भी हो सकता है जिसने आपको इतनी अजियत, तकलीफ दी, कभी आपको खुशी नहीं हुई उस इंसान के साथ, ठीक है। ये हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं, और उनके साथ हमें डील करना पड़ता है, और वो हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाते हैं। उन्हीं को कार्मिक रिलेशनशिप्स बोलते हैं, जिनके साथ हम ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखते हैं। और जब एक दफ़ा लेसन सीख लेते हैं, उसके बाद हमें एम्पावरमेंट मिलती है हमारी सोल को, ठीक है, हम प्योरीफाइड होते हैं, हम सीखते हैं। जब तक हमें ज़ख़म नहीं मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि पेन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको हर्ट नहीं होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि तकलीफ़ कैसे होती है, किसी दूसरे की तकलीफ़ आपको कैसे फील होगी। आज अगर मैं ये बात कर रही हूँ आपसे, इसका मतलब मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो मैं आपको बात कर रही हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है आपको कैसी तकलीफ़ हो रही है, मुझे पता है आपके हालात कैसे हैं, आप कैसे सिचुएशन से गुजर रहे हो। कोई ऐसे और आके आपको बोल दे जो उठ के आया हो, जिसके साथ कभी इस तरह का हाल ना हुआ, वो आपका दर्द नहीं समझ सकता, और वो ना आपसे इस तरह की बातें करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपको एम्पावर मिलेगी। आप ये देखो कि उस सिचुएशन से जो भी आपके साथ हुआ है, वो आपको किस तरह से पावरफुल बना रहा है। एक पावरफुल इंसान आप बन रहे हो। आप अपने आप को हील करो, आप हीलर बन सकते हो, आप एक लाइट वर्कर बन सकते हो, आप अपनी लाइफ में खुद आगे जाओगे। उस चीज़ को क्यों रोक के रखना आपको, जो जब आपको पता है कि वो चीज़ आपको उससे पेन नहीं मिलेगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पे ये वही इंसान है जिसने आपको हर्ट किया है। आप स्पिरिट से बोलो, ठीक है, एंजल से, गॉड से, जो भी आपका स्पिरिचुअल, आपका बिलीव है, आपका कल्चर है, रिलीजन है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। तो आप चाहे चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चाहे आप उसमें जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, ठीक है, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं, ठीक है, आपका जो भी रिलीजन है, जस्ट बोलें अपने गॉड से, ठीक है, अपने गॉड से बोलें, उस जिस सोर्स को आप बिलीव करते हैं उससे बोलें कि मैंने इस इंसान को माफ़ किया, ताकि उस इंसान की अजियत कम हो सके, आप उसको माफ़ कर सकें और वो आपको माफ़ कर सके। अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो आप बोलो, स्पिरिट से बोलो। और स्पेशली अगर कोई ऐसा इंसान है जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, वो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, या उसकी सोल आपकी तरफ आती है, या आपको फील होता है कि आप उसको क्यों देखते हो, आपको क्यों तकलीफ, उस इंसान को माफ़ करें आप, ठीक है। कोई अजियत में है, कोई तकलीफ में है, या जिसने आपको अजियत या तकलीफ दी है, उसको माफ़ करें कंप्लीटली। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, मैसेज है जो मुझे डेफिनेटली देना था। यहाँ पे एक चीज़ एम्पावरमेंट की भी बात आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ से आपको जो रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर, देखें, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ का लेसन ये होता है कि हमें ये रियलाइज़ होता है कि सब कुछ जो हम करना चाहते हैं ना, जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी कि पावर आपके अपने हाथ में है,
चाहे आपने जो कुछ भी करना है, उस दिन आपकी लाइफ बन जाएगी। जो लोग मुझे बोलते हैं ना, मैम हाउ आप इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी इंडिपेंडेंट, इतनी बोल्ड, बिंदास, आप ऐसे कैसे बोल लेती हैं? देखें, आपको पता होना चाहिए कि पावर आपके पास है, ठीक है ना। जब आपके पास लाइफ में पावर है, कंट्रोल है, एम्पावरमेंट है, आपको ये पता चलता है कि आपकी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथ में, किसी और के नहीं। तो आप जितना किसी को इज्जत देंगे और वो इज्जत के काबिल नहीं है, ठीक है ना, तो आपको खुद एम्पावरमेंट का मतलब ये, आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो अपने लिए खड़ा होना सीखें और आप इस मंथ से आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, ठीक है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपको हो सकता है किसी ना किसी तरह की कोई सिचुएशन में भी होना पड़े जिसमें लोग आपके बारे में र्यूमर्स या गॉसिप्स भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी हुई हैं आपके साथ पास्ट में। तो वो सारी चीज़ें आएंगी, कोई डेफिनेटली पास्ट से आएगा जो आपसे माफ़ी मांगेगा, या कोई ऐसा इंसान है जो इस दुनिया में मज़ीद नहीं रहा, आप उसको माफ़ कर दें, उसको रिलीज़ उस स्पिरिट से बोलें कि मैंने उसको माफ़ किया, उसकी रूह तकलीफ़ में है, या उस इंसान की जो भी ऊपर तो चला गया लेकिन उसकी तकलीफ़ में है, या आपकी तकलीफ़ अभी तक ज़िंदा है क्योंकि आपने इस इंसान को हर्ट किया है, या जो भी है उस चीज़ को रिलीज़ करें, माफ़ करें। वी आल्सो हैव वट यू नीड, आस्क फॉर इट। जो आपको चाहिए आप प्रे करें क्लियरली गॉड से कि आपको क्या चाहिए, चाहे वो लव है, रिलेशनशिप है, कैरियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि पावर आपके हाथ में है। कुछ लोगों को रेस्ट और उसकी भी ज़रूरत है, रिकन्सीडर करें रेस्ट को। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ठीक है, और आपकी हेल्थ अगर कॉन्शियस है, या आपके फैमिली का कोई ऐसा मेंबर है जो दिन रात हेल्प मतलब आपके लिए जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको अब यहाँ पे थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने की कोशिश करें, ठीक है, या उनकी हेल्थ का फोकस करें क्योंकि यहाँ पे रेस्ट की भी ज़रूरत है। और ट्रस्ट करें जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन टाइम पे मिलेगा। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मज़ीद आपको टाइम लगेगा। उस पास्ट वाले इंसान को रिलीज़ करें, या आप वो इंसान अभी तक आप पे स्टक है, कोई आपके साथ ऑब्सेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, एडिक्टिव है आपके साथ, ऑब्सेस्ड है, आपको छोड़ नहीं सकता, आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। हो सकता है ये इंसान डिसेप्टिव था, ठीक है, ये इंसान दूसरे लोगों की वजह से डर के इस इंसान ने आपके साथ कुछ किया है ऐसा, या आपकी तरफ आया नहीं, ठीक है। लेट्स सी फॉर्चून कार्ड से आपके लिए क्या है फॉर जून में, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गुड न्यूज़ है। वी हैव अ गिल्ट एंड रिग्रेट, वाओ वाओ। सो 2 कार्ड्स हैं, 2 ऑरेकल्स कार्ड हैं और दोनों से एक चीज़ आ रही है। तो डेफिनेटली इस पाइल में गिल्ट और रिग्रेट बहुत स्ट्रांग है। आइदर ये आपका है, आपको ऐसा गिल्ट है, रिग्रेट है जो अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है, आपको रिलीज़ कर रहा है। आप माफ़ी मांगें उस इंसान से, बात करें, उस मसले को हल करें, उस झगड़े को हल करें। लेकिन अगर वो इस इंसान से आप बात नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप स्पिरिट को बोलें कि मैंने इस इंसान को माफ़ किया, या ये इंसान मुझे माफ़ कर दे। ये बहुत ज़रूरी है। शायद इसी वजह से इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, या ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है। तो डेफिनेटली कर्मा है, एक कार्मिक चीज़ें हैं, हमें डेफिनेटली इन चीज़ों को रिमूव करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए। तो कोई है जो गिल्टी है, रिग्रेटफुल है जिस तरह से उस इंसान ने आपको ट्रीट किया है, ठीक है, ये कोई भी मेंबर हो सकता है। वी आल्सो हैव अ सेक्शुअल केमिस्ट्री। तो इस इंसान के साथ आपकी सेक्शुअल केमिस्ट्री बहुत हाई रही है, स्ट्रांग रही है। ये वो इंसान भी है जो आपको सेक्शुअली यूज़ कर रहा था, या आप दोनों का कनेक्शन सेक्शुअली था, ठीक है, और आप इससे कुछ और चाहते थे। वी हैव अ बेटर बाउंड्रीज, या तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को बेटर बाउंड्रीज बनाने का यहाँ पे लेसन सिखाया जा रहा है कि आपको ये सीखना है कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है। स्पेशली इन फैमिली, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, वर्क वाली जगह पे भी किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं करना। इवन फैमिली मेम्बर्स भी, आपके अंदर ये बाउंड्रीज नहीं है, और यही आपका सबसे बड़ा लेसन है जो आप सीख रहे हैं। अपने लिए खड़ा होना, ट्रस्ट द प्लान, या मुझे लगता है आपको यूनिवर्स के प्लान पे ट्रस्ट करना चाहिए कि जो भी हो रहा है आपके लिए हो रहा है, आपको फेवरेबल हो रहा है, आप सीख रहे हो। और नहीं सीखोगे तो बार बार होता रहेगा, ये बार बार होता रहेगा आपकी लाइफ में, ये साइकिल चलता रहेगा। लव बॉम्बिंग, तो हो सकता है कोई वापस आए पास से और आपको लव बॉम्ब करे, मतलब अचानक से ही ये इंसान मतलब डिसेप्टिव था और अचानक से ही आपको मतलब फीलिंग एक्सप्रेस करना शुरू कर दे, आपके साथ अटैच होना शुरू कर दे, या ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप बहुत जल्दी जो है वो लव के साथ अटैच हो जाते हैं या ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी के साथ। डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या जिसके साथ आप डील करें वो इंसान इस वक्त डार्क नाइट ऑफ अ सोल से गुजर रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन है जिससे आप गुजर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये गुजरना ज़रूरी है ताकि आप लेसन सीख सकें। और यहाँ पे फिर बात आ रही है ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट, ट्रस्ट द प्लान, और अपने इंट्यूशंस को भी ट्रस्ट कीजिए। वी हैव अ मेकिंग एन अपॉलॉजी, येस डेफिनेटली कोई आ रहा है आपसे माफ़ी मांगने, डेफिनेटली कोई पास से आएगा आपसे माफ़ी मांगेगा, या अगर वो इंसान माफ़ी नहीं भी मांग रहा और आप उसकी हालत देख रहे हो कि वो बुरी है, आप उस इंसान को माफ़ करो।
एंड वी आल्सो हैव अ पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड. सो आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, उसके लिए भी स्टिल पेशेंस रिक्वायर्ड है. तो शायद आप ये लेसन भी सीख रहे हो कि आपको पेशेंस कैसे रखना है चीज़ों में, कैसे रेस्ट करना है, कैसे हर चीज़ गॉड पे छोड़नी है, यूनिवर्स पे छोड़नी है, ताकि आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो चीज़ें मिले. ठीक है. एक्सपेक्ट टू ट्रैवल, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, तो आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे इस मंथ. ओके. सो हो सकता है वर्क से के लिहाज से, या वैसे अपने आप को रिलीज़ करने के लिए, हील करने के लिए भी आपको ट्रैवल की ज़रूरत है. थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी दीजिए ताकि आप अपनी एनर्जी को दोबारा से हील कर सकें, या किसी ना किसी तरह का ट्रैवल भी हो सकता है. ये आपकी रीडिंग है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम. जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है और आपने अपने लेटर्स के लिहाज से कार्ड चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग. तो देखते हैं इस लेटर के इस मैसेज के पीछे क्या है. वी हैव अ सोलमेट. योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट. बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली. तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोलमेट जो है, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है. आपको ऑलरेडी फील होता है कि ये इंसान इस दुनिया में ज़रूर है, ऑब्वियसली. तो इस इंसान को या तो ये आपके साथ स्पिरिट में मौजूद है, आप इसकी एनर्जी फील कर सकते हो, इस एनर्जी इस पार्टनर की, या आप दोनों सेपरेशन में उस वक्त. ठीक है. तो आपका सोलमेट डेफिनेटली है, और इस लाइफ टाइम में आप अपने सोलमेट के साथ ही एंड अप होंगे या आप मिलेंगे. अगर आप सिंगल हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं है, नहीं, आपकी सोल को ऑलरेडी पता है. अगर आपकी सोल किसी को यर्न करती है, लॉन्ग करती है, मतलब आपको फील होता है कि कोई है इस दुनिया में जो आपका है, और वो कहाँ है, उस इंसान की तलाश है आपको, तो वो ये आपका सोलमेट है. वो भी आपको ढूंढ रहे हैं, आप भी उनको ढूंढ रहे हो. ऐसा लग रहा है कि सोल आपकी एक दूसरे को ढूंढ रही है, और आप ऐसे कुछ लोग ये आपके साथ स्पिरिट में है ऑलरेडी. ठीक है. आप इस इंसान को फील कर सकते हो, ड्रीम्स में देखते हो, लेकिन आपको पता नहीं है ये कौन है. और कुछ लोगों के लिए आप इनके साथ जो है सेपरेशन में उस वक्त. लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है. सो वी हैव अ मूव, वी हैव अ एम्ब्रेस, वाह इंटरेस्टिंग, एंड वी हैव अ फाइन बैलेंस. तो आप कैंसर हो सकते हैं, या कैप्रिकॉन, या कैंसर और कैप्रिकॉन का कपल है, या आप दोनों का कैंसर और कैप्रिकॉन जो है कहीं ना कहीं साइन होगा. ठीक है. ये कैंसर और कैप्रिकॉन एक दूसरे से अपोजिट होते हैं. ठीक है. तो ये डेफिनेटली सोलमेट है. तो परफेक्ट कम्बिनेशन फॉर सोलमेट. या लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है. वी हैव अपॉर्चुनिटी, वी आल्सो हैव अ न्यू बिगनिंग. वाओ वाओ. सो वी आल्सो हैव अ पाथवे. आप ऑलरेडी मिल चुके हो, आप ऐसे कुछ लोग इनको. वी हैव अ कॉफीन, या बहुत जल्द इसी मंथ में हो सकता है आपका इनसे क्रॉस हो, इनकाउंटर हो. वी हैव एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी, वी हैव एवरीथिंग इज़ ओके. आई होप आप कार्ड देख सकें सारे. वी हैव अ ह्यूमर, वी हैव स्टेटस को. ओ माई गॉड, वाओ. डार्क थॉट्स, वी हैव अ स्पिरिट गाइड, एंड वी हैव ग्रीविंग. तो हो सकता है आप बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो. ठीक है. बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, मून. यहाँ पे मून है, समथिंग विद द मून हेयर. लुक एट दिस, मून. सो ये न्यू मून जो है, जो होने वाला है जून में, ये कुछ ऐसा होगा इस न्यू मून पे जो आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना है. आप ऐसे कुछ लोग खुद क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं. आपका मून से कोई कनेक्शन भी हो सकता है. आप मून को देख के मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे. या आप कुछ आइडियलाइज करोगे, मून मंत्रा भी हो सकता है कोई आप जैसा करोगे. ठीक है. कुछ लोगों के लिए मून इज़ आल्सो द साइन ऑफ कैंसर. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंसर की एनर्जी है. तो आपके जो पार्टनर है उनका कैंसर डेफिनेटली उनके चार्ट में कहीं ना कहीं होगा. सन, मून, राइजिंग, या आप खुद कैंसर हो. ठीक है. या आप दोनों कैंसर हो, कहीं ना कहीं मून, आप दोनों के मून भी कंजंक्ट होंगे एक दूसरे के साथ. ये चीज़ भी हो सकती है. ठीक है. आप हो सकते हैं इस इंसान को ऑलरेडी ड्रीम्स में देख रहे हो, या आप फील कर रहे हो स्पिरिट में. मतलब आपको ये भी फील हो रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों की यूनियन होने वाली है. एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप सिंगल हैं तो इस मंथ किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, क्योंकि मून इज़ डेफिनेटली अट्रैक्शन. सो किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्शन या इमोशनली अट्रैक्शन भी होंगे, या कोई आपसे कोई अपनी फीलिंग को कन्फेस भी करेगा, एक्सप्रेस भी करेगा. कोई अपनी फीलिंग को छुपा रहा है आपसे, क्योंकि मून एक छुपी हुई चीज़ है, ढकी हुई चीज़ है, अभी आपको नहीं पता. ठीक है. या आप में से कुछ लोगों के लिए सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है आपका, जो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा. अब यहाँ पे बात करते हैं आप में से जो लोग क्रिएटिव हैं, आर्टिस्ट हैं, स्पिरिचुअल हैं, हीलर हैं, या आप किसी ना किसी तरह से भी आपका आर्ट से वर्क हो सकता है. आर्ट कुछ भी हो सकता है, आर्ट. ठीक है. ये इंसान आर्टिस्ट हो सकता है, या आप आर्टिस्ट हो, या आप दोनों आर्टिस्ट हो. ठीक है. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपको. इस मंथ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने टैलेंट को, अपने उस छुपे हुए टैलेंट को जो आप छुपा रहे हो लोगों से. स्किल है कोई, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी क्रिएटिव हो और आपको लगता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो उस चीज़ में. ठीक है. तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस मंथ. एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है. डेफिनेटली एक न्यू डॉन है, न्यू बिगनिंग है. कुछ लोगों के लिए न्यू लवर है.
आप इस इंसान को नहीं जानते, ठीक है। आप एक न्यू इंसान से, एक अपॉर्चुनिटी है आपको मिलने वाली है किसी नए इंसान से मिलने की। अगर आपने वहाँ पे आपको लगता है अपने इंट्यूशन, क्योंकि मून इंट्यूशन की बात करता है, आपने अपने इंट्यूशंस को फॉलो किया और एक्सप्रेस किया, तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अपने सोलमेट को मिलने की, ठीक है। ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है। और अगर आपने, ठीक है, इस सिचुएशन को हो सकता है विद द ग्रीविंग एंड डार्क थॉट्स, हो सकता है आप अभी तक पास से निकले नहीं हो, या आपको कोई ऐसा इशू हो सकता है कि आप कहोगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो मैं तो ऑलरेडी नहीं, ये अपॉर्चुनिटी आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने ये जो आपके सबकॉन्शियस या आपके कॉन्शियस माइंड में है, ये जो ग्रीविंग है, जो पेन है, ये जो डार्क थॉट्स हैं आपकी, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपको ये लगता है एक रिजेक्शन है, फेयर है, एक डर है, एक खौफ है, मून डर और खौफ को भी बात करता है, ये उस चीज़ को रिलीज़ करना है आपने। और हम लोग 30 मई को, ठीक है, न्यू मून इन जेमिनी, न्यू मून जेमिनी में होगा, और जेमिनी इज़ द साइन ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पे न्यू मून है। तो इस न्यू मून के बाद आपने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना है, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को देखना है। आपने ये देखना है कि आप किस चीज़ से अंदर भी झांक के देखना है। कुछ लोग डीप थॉट्स अंदर जाएंगे, अपने आप से कम्युनिकेट करें, अपनी सोल से कम्युनिकेट करें कि क्या चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या है जो आपको स्टॉप कर रहा है, आपका अपना खौफ, आपका अपना डर, ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही अपने रास्ते के अंदर खड़े हो। लुक एट दिस, ये एक साइन, ये एक मैसेज है आपके लिए, आपका अपना हिस्सा है, आप खुद ही अपने जो है रास्ते में खड़े हो, चाहे वो लव है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका वर्क भी है। आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप लोगों को दिखाना चाहते हो आप कितने टैलेंटेड हो, लेकिन ये आपका खौफ, आपका डर, आपके जो फेयर है वो बीच में है। तो इस विद द कॉफीन का मतलब ये है कि ये जो मंथ है वो आपको ये कह रहा है कि दफन कर दो उस अपने पुराने, जो आपका पुराना पास्ट है, जो आपका पुराना इमेज है। कॉफीन का मतलब रेस्ट इन पीस, ख़त्म, ख़त्म, रेस्ट इन पीस, मर गए बस, ख़त्म, ठीक है। जो मर जाता है वो वापस नहीं आता, ठीक है, यही हमारा बिलीव है ना दुनिया से, ठीक है ना, रेस्ट इन पीस। तो ये आपने खुद को एक किस्म का चेंज करो, अपने आप को, अपने जो ओल्ड सेल्फ है उसको मार दो, ख़त्म कर दो उसको। अगर आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में ये देखना है कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, मैंने अपने आप को एम्ब्रेस करना है इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, पावर आपके अपने हाथ में है। यही बात मैं पाइल नंबर 1 में भी कर रही थी। जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके अपने अंदर पावर है, आपके अंदर एम्पावरमेंट है, आपके अंदर आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हो, आप अपनी लाइफ को खुद लेके जाते हो जिस डायरेक्शन में। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप डार्कनेस की तरफ जाते हो, ये वाला दरवाज़ा चूज़ करते हो, या न्यू बिगनिंग, एक लाइट वाला दरवाज़ा चूज़ करते हो। आप पास्ट में जाते हो या आगे जाते हो, तो आपके पास चॉइस भी हो सकती है, ठीक है। आप अभी तक उस पास्ट वाली चीज़ में जिंदा हो विद द ग्रीविंग एंड डार्क थॉट्स, अभी तक उस इंसान का वेट कर रहे हो जो आया ही नहीं कभी, या जिसके साथ कभी रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। एंड वी हैव अ कॉफीन, ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, चैप्टर क्लोज्ड, ओल्ड चैप्टर्स क्लोज्ड। ये आपका सबसे बड़ा मैसेज है, ओल्ड चैप्टर्स को क्लोज करें, ताकि अगर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, तलाश है, वो खुद आप देखें। वो कहते हैं कि जो जिस चीज़ की आपको तलाश होती है वो खुद आपको ढूंढ रही होती है। अगर आपको न्यू लव चाहिए, आपको सोलमेट चाहिए, आपको अपनी लाइफ में सोलमेट चाहिए, आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, एक बैलेंस चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वहाँ पे कुछ नहीं है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ये वन साइडेड भी हो सकता है, आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपने कुछ नहीं दिया, तो ये आपके लिए एक लेसन हो सकता है। और स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं विद द स्पिरिट गाइड्स, हर वक्त, हर स्टेप पे आपको गाइड कर रहे हैं, हर मौके पे आपको गाइड कर रहे हैं। अपने इंट्यूशंस को, अपने ड्रीम्स पे फोकस करें। हो सकता है आप ऑलरेडी ड्रीम देख रहे हैं इस इंसान के बारे में, हो सकता है आपको ऑलरेडी आइडिया है ये कौन है इंसान, क्योंकि यहाँ पे पाथवे है। हो सकता है आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं इस पाथ को, आपको पता है कि ये इंसान आपको न्यू लाइट दे सकता है, न्यू बिगनिंग दे सकता है, एक नया रास्ता खोल सकता है आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट वाली एनर्जी है, मतलब आपने इसको, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेटस को है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको लाइफ में मूवमेंट चाहिए, चेंज चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, सक्सेस चाहिए, अमीर बनना है, रिच बनना है, अपनी लाइफ को ट्रैवल करना है, दूसरे मुल्क जाना है, आपको एक्सप्लोर करना है लाइफ को, चीज़ों को, तो उसके लिए आपको डेफिनेट स्पिरिट्स गाइड यहाँ पे गाइड करिए कि ये वाला रास्ता अपनाओ, अपना रास्ता बनाओ विद दिस पाथ वे एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये इजी नहीं होता, लोगों को सक्सेस दिन रात नहीं मिलती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। सो आपको पहले खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा विद दिस पाथवे एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ कि येस आई एम रेडी,
ठीक है, मैं अपने रास्ते में नहीं आऊँगी और ना मैं अपने रास्ते में किसी को आने दूंगा या आने दूंगी। ये एनर्जी होगी आपके अंदर, ये स्पिरिट होगा, ठीक है। और स्पिरिट भी आपको गाइड कर रहा है कि ये रास्ता ये सही है, ये करो। अपने अंदर हिम्मत पैदा लाओ, अपने अंदर चेंज लेके आओ, अपने ओल्ड सेल्फ को ख़त्म करो, ठीक है। तभी जाके आपकी लाइफ में ये मूव आएगा, इतना बड़ा मूव आएगा, चेंज आएगा और लव भी आएगा। ये कुछ लोगों के लिए लव है, आपकी लाइफ में न्यू लव शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ये नज़र आ रही है, आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स गाइड कर रहा है सामने, ये वाला इंसान, ये इसको चूज़ करो, या ये इंसान आपके सामने आएगा, एक क्रॉस करेगा पाथ आपके साथ बहुत जल्द, हो सकता है जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में, कुछ लोगों के लिए इस मंथ, कुछ लोगों के लिए जुलाई, मुझे जुलाई में नज़र आ रहा है, ठीक है। आप हो सकता है इस इंसान से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, चिट चैट आपकी स्टार्ट है इस इंसान के साथ विद द ह्यूमर, या ये इंसान को आप किसी फ़नी जगह पे भी मिल सकते हो, या ये इंसान काफ़ी फ़नी है, फ़न करके, ह्यूमर करके, हंस के बात कर रहा है इस तरह आपसे कुछ, मतलब, या ये इंसान कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है आपसे। आप में से कुछ लोग खुद आप फ़नी या कॉमेडियन हो सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, ठीक है। जो भी अंदर आपका टैलेंट है लोगों को दिखाएं कि आप क्या हो, अपने आप को छुपाएं मत प्लीज़, जितना आप अपने आप को छुपाएंगे उतना आप, इसका मतलब आप अपने रास्ते में खुद हो। मैं फिर आपसे बात करूँगी, आप अपने रास्ते में खुद हो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो लाइफ में होता है वो आप खुद होते हैं, या आपका दिमाग होता है, नेगेटिव माइंड, योर नेगेटिव माइंड। तो उस चीज़ को ख़त्म करें, रिलीज़ करें, जो आपका फेयर है, अंदर का डर है। देखिए, आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, एक चांस नहीं लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक्सपीरियंस किया था या वो चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस होगा या आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में। तो उस रास्ते को चूज़ करें जिसमें आपको स्पिरिट गाइड कर रहा है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको स्टेटस चेंज करना है, अपनी लाइफ में बिग मूव लाना है, और ये बिग मूव आपके अपने मूवमेंट से आएगा, आपकी अपनी लाइफ की चेंजिंग, आपको खुद को चेंज करने से आएगा विद द मूव कार्ड। और एम्ब्रेस, खुद को एम्ब्रेस करें, लाइफ को एम्ब्रेस करें, हर लाइफ के हर एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करें, एक लेसन के तौर पे देखें। ओके, अगर ये चीज़ वर्क नहीं की मेरे लिए पास्ट में, तो हो सकता है कि आप शायद मेरे लिए रास्ता खुल रहा हो, आप शायद मेरे लिए ठीक हो, ठीक है। अपने आप को एम्ब्रेस करें, चेंज को एम्ब्रेस करें, न्यू बिगनिंग को एम्ब्रेस करें, ठीक है। आप टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो एक्वेरियस हो सकते हैं। स्कॉर्पियो वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके अंदर या इस इंसान के अंदर। कैंसर भी हो सकता है, अर्थ साइन भी है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आपको चेंज लाना है अपने अंदर। बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज लाना, लेकिन चेंज से गुजरना ज़रूरी है। चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन आवर लाइफ। सो या तो आपको इसी एनर्जी में रहना है, रोते रहना है, ग्रीव करते रहना है पास्ट को लेके, या आप उसी इंसान का वेट करते रहोगे जो अभी तक आया नहीं। आप में से कुछ लोग अभी तक उस पेन में भी जिंदा है। अगर आपने किसी को खोया है, फैमिली मेम्बर को खोया है, कि किसी की डेथ हुई थी, किसी का कोई आपकी लाइफ में हादसा हुआ था, आप अभी तक उसी पेन में जिंदा हो। देखिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। लाइफ का जो मकसद है वो यही है कि कुछ खोया तो कुछ पाया, ठीक है। और यही दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ओके। जब आपको स्पिरिट बोल रहा है एवरीथिंग इज़ ओके, फाइन। और अगर आप किसी सिचुएशन से गुजरे भी थे तो वो आपके लिए एक लेसन था। अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपनी इंडिविजुअलिटी को देखें, किसी को कॉपी मत करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप करेंगे कॉपी या कुछ करेंगे। हर तरफ हर इंसान का अपना एक ह्यूमर, हर इंसान का अपना एक स्टाइल है। विद दिस एवरीथिंग इज ओके एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का क्या मतलब है? हर इंसान की शक्ल डिफरेंट है, हर इंसान का काम डिफरेंट है, हर इंसान का कर्मा डिफरेंट है, हर इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन आपके हाथ में अपनी किस्मत होती है। आप एटलीस्ट ट्राई तो करें, एक्सप्रेस तो करें अपने आप को, छुपाएं तो नहीं कि आप कौन हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है इस मंथ से, जो आपको एक बहुत बड़ा स्टेटस दे सकती है फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे मूव है। ये एक बहुत बड़ा मूव होगा जो आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेंगे, जो आपने इस चीज़ को एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है कि यस ये चीज़ मैं हूँ, मुझे क्यों शर्म आए भाई, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ और मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ, ठीक है। और फैमिली में अगर अगेंस्ट आती है, क्योंकि यहाँ पे मून है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लॉकेज होंगे, फेयर होंगे, खौफ होगा, और उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, ख़त्म करना है। क्योंकि या तो आप लोगों को चूज़ करेंगे, खौफ को चूज़ करेंगे, डर को चूज़ करेंगे, या तो आप एक तरफ सक्सेस पाएंगे या एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। विद एम्ब्रेस हेयर एक्सप्रेस करें, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। आप फिक्स साइन हो सकते हैं, ठीक है। जो फिक्स साइन की ये एनर्जी होती है उनके लिए चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली टॉरस एंड स्कॉर्पियो के लिए। बट स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
आप लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसी एनर्जी है जो आपको स्टेटस को की तरफ लेके जाएगी, या ये इंसान जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है आपका सोलमेट है, उसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक डोर ओपन होगा आपके लिए कि ये टाइम बहुत अच्छा है, इस इंसान से बात करो, कम्युनिकेट करो। या अगर आपको कोई नया इंसान भी मिलता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस एक सामने आएगा कि ये इंसान के साथ हमारे माइंड मिलते हैं, हम एक जैसे हैं, ठीक है। हमारा कल्चर एक है, रिलीजन एक है, या जो भी है आपको लगता है कि एम्ब्रेस करना चाहिए। ये वर्ल्ड कार्ड है, यूनिवर्स कार्ड है, तो कुछ ओल्ड वाले चैप्टर्स जो हैं वो ख़त्म करें। चाहे रिकन्सिलिएशन हो रही है किसी के साथ, जो कि मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे न्यू चैप्टर नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। एक न्यू इंसान, एक न्यू लवर, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए शाइन होने वाली है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एक डार्क नाइट होती है, एक अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, तो आपके लिए एक सूरज निकलने वाला है। उस सूरज को एक लाइट आपको नज़र आएगी, उस लाइट की तरफ जाएँ, आपको स्पिरिट गाइड कर रहा है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रास्ता खुद बनाओ, निकलो इस डार्कनेस से, वरना आप हमेशा यहीं पे रहोगे और यहीं रीडिंग्स देखते रह जाओगे और कुछ करोगे नहीं। मेरी रीडिंग्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रेडिक्शन बताती हैं, आपको बात करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं चीज़ों को। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, मूव नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। आपके अंदर ये चेंज आना चाहिए, आपके अंदर ये हिम्मत, ये ब्रेवरी आनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है। ट्राई इट, टेक रिस्क ऑन थिंग्स, ओके। आप वो करो जो आपके अंदर है, एक्सप्रेस है, जो पैशन है, डिज़ायर है, उस चीज़ को करो। आपका लाइफ चेंज हो सकता है स्टेटस को, चाहे उस लवर के आने से, रिलेशनशिप के आने से, या ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी लाइफ में स्टेटस बनाने की। वी आल्सो हैव स्पिरिट गाइड्स, आपको ऑलरेडी गाइड किया जा रहा है इस रास्ते, तो ये वो रास्ता है। फॉर्चून कार्ड से देखते हैं आपके लिए इस मंथ में क्या होगा। और यहाँ पे अगर जो आपका लवर है, ठीक है, उनका अगर कोई स्टेटस डिफरेंस है तो लोग तो बातें करेंगे, लोग तो आपको कहेंगे नहीं ऐसा मत करो, ये नहीं करो। आप किसी की बकवास नहीं सुननी आपने, ठीक है। अपने लिए चुनो, अपने आप अपनी लाइफ बनाएं, ठीक है ना। लोगों की बातें सुनिए आपने, लोग तो बोलेंगे आपको ये चीज़ नहीं करो, वो चीज़ नहीं करो। तो ये जो अंदर का खौफ है, लोगों का डर है, लोगों का खौफ है, ये क्रिटिसिज्म का डर है, या आपको ये डर है कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपका सोलमेट है, गो एंड टॉक टू देम, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हैं, या इस इंसान के साथ आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इसकी तरफ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान भी आपकी तरफ आएगा। अगर ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये इंसान डिवाइनली गाइडेड है, इसको गाइड किया गया आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। यहाँ पे मूव है, यहाँ पे क्योंकि रिबन भी बंधा हुआ नजर आ रहा है, यूनियन भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपकी शादी भी हो सकती है। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएँ, ठीक है। एक तरफ मत रहें, ना अपने पास्ट की तरफ जाएं। पास्ट इज़ क्लोज, इस चैप्टर इज़ क्लोज्ड। अगर आप अपनी लाइफ शुरू से भी इस इंसान के साथ शुरू करना चाहते हैं तो पास्ट को पीछे दबा दें, ख़त्म कर दें पास्ट को। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। आप कहीं हो सकता है चेंज भी कर रहे हो, शिफ्टिंग भी कर रहे हो, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, ठीक है। कहीं शिफ्ट करेंगे तब भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। वर्क है, कोई वर्क वाली प्लेस है, कोई आप हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, या हो सकता है आप अपना घर कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपना बिजनेस कहीं शिफ्ट करें, वर्क कहीं शिफ्ट करें। कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जिसको आपको क्लोज करना है, या हाइडिंग समथिंग। तो हो सकता है ये इंसान आपसे छुपा रहा है, इस इंसान को डर है, खौफ है, या आप हो, आप छुपा रहे हो इस इंसान से। जाओ उस इंसान को बताओ, शायद वो इंसान आपका वेट ही कर रहा हो। वी हैव अ डिसऑनेस्ट कांट बी ट्रस्टेड, तो हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ पहले डिसऑनेस्टी की है, या अगर कोई पास से वापस आ रहा है तो आप उस इंसान को माफ़ कर दो। डिसऑनेस्ट कांट बी ट्रस्टेड, ठीक है। एक दफ़ा उस इंसान ने आपको धोखा दिया, बार बार वो धोखा देगा तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते उस इंसान पे। तो लाइफ में आगे मूव ऑन करें। एक्सपेक्ट टू ट्रैवल, यस, मैं मुझे पहले नज़र आ रहा था। ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड है तो आप हो सकता है बाहर जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम है, यू वांट टू गो इनटू अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ऐसे तो घर बैठे तो नहीं होगा ना, कुछ करेंगे तो आएगा। बेटर बाउंड्रीज, तो ये पहली वाली कार्ड में भी आया था। सो बेटर बाउंड्रीज बनाएं लोगों के साथ, कौन सही है कौन गलत है। वी आल्सो हैव अ फाइनल गुड बाय, आ गया फाइनल गुड बाय, एंड विद दिस रेस्ट इन पीस। या किसी को गुड बाय बोलना पड़ेगा आपको इस मंथ, किसी को गुड बाय बोलना पड़ेगा और किसी को वेलकम करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, और ये गुड बाय आपकी अपनी तरफ भी हो सकता है। फाइनल गुड बाय टू योर ओल्ड सेल्फ, आपका अपना पास्ट, ठीक है। कि अब मैं वो बिल्कुल वैसे, कहते हैं ना लोग, तुम चेंज हो गए हो, तुम वैसे रहे नहीं, क्या हुआ, तुम पहले जैसे नहीं हो। तो ये वो वाली एनर्जी है। अपने जो आपका अपना ओल्ड सेल्फ है ना, डरपोक, छुपने वाला, हाइड करने वाला, अपने लोगों से डरने वाला, लोगों के एक्सपीरियंस, ये उसको गुड बाय बोलें। बी इंडिपेंडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड। जो करना है अपनी लाइफ के रास्ते खुद बनाएं। यही इसी तरीके से ही आपको समझ आएगी, और शायद इसी तरीके से ही आप अपने सोलमेट लवर को मिलेंगे। बेटर फ्रेंड्स देन लवर्स,
तो हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहे, या जो इंसान आपके पास वापस आ रहा है वो आपका सिर्फ फ्रेंड ही बन सकता है। उससे लवर की एक्सपेक्टेशंस मत करें। अगर उसने ऑलरेडी आपको हर्ट किया है, चीट किया है, तो इट्स बेटर टू बी फ्रेंड्स। या अगर ये न्यू लवर भी स्टार्ट हो रहा है तो आप पहले फ्रेंड्स बने, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। वी हैव यू कैन मेक द फर्स्ट मूव। ओ माई गॉड, oh my god, I love this, I love this, yeah, so ये उन लोगों के लिए है जिस आप किसी को लाइक करते हैं, आपको अगर किसी पे सीक्रेट क्रश है या आप किसी के लिए फील कर रहे हो, आपको गाइड किया जा रहा है, गो एंड मेक द फर्स्ट मूव, दिस इज़ अ मैसेज। यही बात मैं कर रही थी, एंड फाइनल इट्स हेयर, यू कैन मेक द फर्स्ट मूव। प्लीज़, मैं इस चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि लड़की है लड़का है, नो 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 नो। जब आप किसी को लाइक करते हैं, गो एंड मेक अ मूव, टेल दिस पर्सन। लेकिन आपको ये डर नहीं होना चाहिए फिर कि भी ये इंसान रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा। इट्स ओके, अगर वो रिजेक्ट भी कर देंगे, एटलीस्ट आप अपनी इस अजियत से निकलोगे जो दिन रात आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो और आप मूव नहीं कर रहे। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब तक आप उस इंसान को बताओगे नहीं, उसको कैसे पता चलेगा? लव टू द नेक्स्ट लेवल, येस, तो तभी जाके शायद रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, या नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, या आपकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन होंगे रिलेशनशिप के लिए। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, येस, सो आप में से जो लोग मैंने कहा था ऑब्स्टिकल से गुजर रहे हैं, आपको ये एक डिसीजन लेना है जो आपको ओवरकम करना है अपने ऑब्स्टिकल से, अपने खौफ से, अपने आप से, अपने डर से, या आपको जिस चीज़ का भी ऑब्स्टिकल आपको अपने सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, आप कर सकते हो उसको। कोई इंसान आपके पास वापस आ रहा है, वांट्स यू बैक, वो आपको वापस चाहते हैं, जैसे मैंने कहा वो फ्रेंड्स ही बन सकता है, लवर नहीं, या आप फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पास्ट वाला भी और न्यू वाला भी, आप किसको चूज़ करोगे? मोस्टली मुझे न्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे, सेकंड गेसिंग है और सडन चेंज। तो हो सकता है कि आप सेकंड गेस कर रहे हो, ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा, ठीक है, अगर ये इंसान वापस आता है, या जो इंसान की तरफ आप जाना चाह रहे हो आप उसको लेके काफ़ी कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रही कि आपको करना चाहिए नहीं। सडन चेंज आएगा कुछ इस मंथ आपकी लाइफ में, तो ये सडन चेंज लव में भी आ सकता है, कैरियर में भी आ सकता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी आ सकता है। तो ये आप में डिपेंड करना है कि आपने क्या करना है। न्यू लव विल फाइंड यू। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।